हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल डिमांडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 8 का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2-3 दिन के अंदर ही हिंदी का आपका जो फाइनल एग्जाम है ये होने वाला है ना, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनका एग्जाम है 15 मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका एग्जाम है 17 मार्च को, है ना। तो आप सभी के हिंदी के फाइनल के एग्जाम के लिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। और बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा कि आपका जो हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर का आपका पैटर्न कैसा आएगा, ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन है बच्चों वो कैसे कैसे आएंगे, और साथ ही साथ आपका जो व्याकरण है ना, हिंदी का व्याकरण, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हिंदी के ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो फाइनल के एग्जाम में आ सकते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप ना इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट तक की बनेगी, लेकिन हाँ बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वैसे तो इस पेपर का मैं सॉल्यूशन अभी बना ही रहा था, लेकिन आप सभी बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी आप ना एक बार हमें पहले पेपर दिखा दीजिए, पेपर कैसा आएगा, फिर हम अपनी तरफ से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब आप उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करेंगे तो हम मैच कर लेंगे, इससे पता चल जाएगा हमारी कितनी अच्छी तैयारी हो रखी है ना। तो बच्चों आपकी ही डिमांड पे इस वीडियो में हम देखेंगे सैंपल पेपर कह सकते हो इसे, या फिर प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो पेपर आपका 2.5 घंटे का रहेगा और 60 नंबर का आएगा। पेपर में देखो बच्चों आपके 2 खंड होंगे, ठीक है, एक होगा खंड आ, एक होगा खंड बा। अब खंड आ में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि सारे के सारे कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, एमसीक्यू वाले, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। फिर खंड बा देखेंगे तो इसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, लिखना, सब चीज इसमें रहेगी, ठीक है बच्चों। तो आपको मैं पूरा पेपर बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल के एग्जाम के लिए वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो आर यू गाइस रेडी, शुरू करें? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड नंबर आ, बहुविकल्पीय प्रश्न का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, देखो इसमें क्या है, हमें खंड आ के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जिसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 2-2 नंबर के 4, है ना। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो आपको ना इस तरीके से गद्यांश दे दिया गया है ना, आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, आप क्या करो, एक रफ कॉपी निकाल लो अपनी, ठीक है, रफ कॉपी निकाल लो, और रफ कॉपी निकाल के जो जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, इन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो और इनको सॉल्व करके लिख लो, ठीक है, रफ कॉपी में। और जब आपके लिए मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो लेके आऊंगा फिर आप मैच करना, तब आपको पता चलेगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रखी है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा, गद्यांश को पढ़ना है, फिर इससे संबंधित देखो हमसे एमसीक्यू पूछे गए हैं, हमें इनका आंसर करना है, ठीक है। और फिर ये आपके जो है ना एमसीक्यू रहेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बेसिकली आपके ये। फिर देखो आपका रहेगा प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या है बच्चों, आपको ना बहुत छोटी, बहुत ही छोटी एक कविता दी जाएगी, ठीक है। ये क्या है बच्चों, कविता है आपके, ओके, यानी कि काव्यांश है, इसे ध्यान से पढ़ना है। और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू जो है ना आपका ये 2 नंबर का है, ओके, 2 नंबर का है। तो आपको इनमें से इसके सही आंसर देने हैं, ठीक है। अब इसका बच्चों क्या आंसर होगा, अब इसमें इसका क्या आंसर होगा, 2-2 नंबर के आपके एमसीक्यू है बच्चों, ठीक है। तो आप सारे बच्चे क्या करो, रफ कॉपी में इन सभी के आंसर लिखो अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस करो, और जब आपको मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो दूंगा ना बच्चों, तब आप मैच करना और फिर देखना कितनी तैयारी थी आपकी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे है हमारा प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 में पता है क्या है, व्याकरण है आपका, क्या है बच्चों, व्याकरण, जिसमें पहले क्वेश्चन में छांटना है बच्चों आपको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें से जैसे तरुणाई, कबीरदास, बचपना, विद्यालय, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है बच्चों, पहचानो और रफ कॉपी में लिखो, जब सॉल्यूशन दूंगा तो मैच करना, ठीक है। फिर भाववाचक संज्ञा पहचानिए, जैसे दिल्ली, गंगा,
ठीक है। फिर मिठास, त्रिभुज, इसमें भाववाचक संख्या कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों दरवाजे पे कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है बच्चों, दरवाजे पे कौन खड़ा है। पुल्लिंग पंख पुलकित पंख में विशेषण के भेद की पहचान कीजिए, तो पुलकित पंख इसमें कौन सा विशेषण है बच्चों, ये आपको पहचानना है ना। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन आएंगे, संज्ञा वाले, विशेषण वाले, सर्वनाम वाले, तो इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से सारे बच्चों, ठीक है। फिर देखो बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 4 इस तरीके से रहेगा कि आपको ना ऐसा एक गद्यांश दे दिया जाएगा, ठीक है, और ये गद्यांश आपके चैप्टर से रहने वाला है, किससे, चैप्टर से। फिर आपसे इससे एक एक नंबर के, देखो बच्चों, एक एक नंबर के 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो क्या है कि गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, इसका क्या मतलब है। गद्यांश के अनुसार लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जगती है, इसके बारे में। और फिर आपके 2 क्वेश्चन ये रहेंगे। तो मैंने क्या कहा बच्चों आपसे, आप सारे बच्चे रफ कॉपी निकालो और इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है अपनी तरफ से लिखो, और जब आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तब मैच कर लेना, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर जो होते हैं ना, अध्याय, उसका है ये। फिर आएगा बच्चों आपका यहाँ पे कविता वाला, ठीक है। जैसे आपका ये एक ही कविता है आपकी, ये वाली, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, है ना, कुछ ऐसे करके आपकी ये कविता है, तो इसे भी पढ़ना है। फिर इससे संबंधित एक एक नंबर के 4 एमसीक्यू हमसे पूछे जाएंगे बच्चों। अब जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ से क्या पूछ रहे हैं, माँ से क्या पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं, बालक कृष्ण माँ से क्या ना देने का उल्हाना देते हैं, ठीक है। इस पद में, इस पद के रचयिता कौन है बच्चों, ओके। तो ऐसे ऐसे आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, ओके। चलो अब देखो बच्चों 5वां प्रश्न, इसमें क्या है, हमें ना कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि बदलू की चिड़े किससे थी, बदलू की चिड़ किससे थी, लाख की चूड़ियों के पाठ के आधार पे बताओ। तो बदलू बच्चों किससे चिढ़ता था, लाख की चूड़ियों के बारे में बताओ। बस की यात्रा पाठ में बस कैसी है ये बताओ, ठीक है। एमसीक्यू में बच्चों आपको इसमें से चुनना है, कैसी बस की यात्रा में जो बस है ना वो कैसी है, ये बतानी है आपको, ठीक है। फिर 7वां प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो 7वें प्रश्न में आप यहाँ पे देखिए, भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कौन है, ठीक है। भगवान के डाकिए जो कविता है बच्चों, इसके रचनाकार कौन है। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं, पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं। तो आपको इनके एमसीक्यू के आंसर देखने हैं, ओके बच्चों। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन किस तरीके से रहने वाले हैं, ठीक है। देख लो दोबारा से, पहला प्रश्न आपका इस तरीके से रहेगा, 2-2 नंबर के आपके 2 एमसीक्यू हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके कविता जैसा रहेगा, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। फिर तीसरा आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इससे संबंधित रहेगा। फिर चौथा जो है आपके अध्याय से एमसीक्यू पूछे जाएंगे 4 नंबर के, ठीक है। फिर आपकी कविता से 4 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। फिर 2 एमसीक्यू आपके चैप्टर से होंगे और 2 एमसीक्यू आपके इस तरीके से। अब शुरुआत होगा बच्चों खंड नंबर बा, ठीक है। खंड नंबर बा है वर्णात्मक प्रश्न का, क्या है बच्चों, वर्णात्मक प्रश्न का। इसमें देखिए प्रश्न 8 क्या कहता है, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि सुख दुख, बच्चों सुख दुख में कौन सा समास है, आपको उस समास का नाम लिखना है, ठीक है। आरामदेह शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए, यानी कि बच्चों आरामदेह शब्द जो है ना, इसमें से हमारा मूल शब्द क्या है, ठीक है, तो आराम, ठीक है, और प्रत्यय क्या है, देह हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि प्रत्यय आखिर में लगते हैं। इसके बाद नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए। खट्टे आम ले आओ, वाक्य में विशेषण छांट के लिखिए, है ना बच्चों। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, जब आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर काव्य पाठों के आधार पर दीजिए, यानी कि आपकी जो कविता है ना बच्चों, उसके आधार पे आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवित्री के द्वारा कौन से तर्क दिए गए थे, ठीक है। कबीर ने तलवार और म्यान में किसका मोल करने की बात कही है। बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं। भगवान के डाकिए पाठ यानी कविता के आधार पर बताइए। तो एक एक नंबर के अब 4 क्वेश्चन है आपके ये, और इन सभी को आपको आंसर करना है बच्चों, ठीक है।
चलो अब 10वां देखेंगे। अब ये जो है ना आपके गद्य पाठ यानी कि जो आपके चैप्टर होते हैं, अध्याय है ना हिंदी में, उससे एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। कैसे कैसे? लाला झाऊलाल, ठीक है, लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे बच्चों? याद है आपको कितने रुपए मांगे थे लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से? बदलू किस चीज की चूड़ियां बनाता था? तो बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? लाख की। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चों? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। किस सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है ना? तो ऐसे करके आपके ये क्वेश्चन है बच्चों। आप इन क्वेश्चन का जो आंसर है ना अपनी एक कॉपी निकाल लो और उसमें लिखो, ठीक है? और जब आपको मैं सॉल्यूशन वाला वीडियो दूंगा इसका 1-2 दिन में ही, तो आप उसको अच्छे से मैच कर लेना और देखना कि कितनी तैयारी हुई आपकी, ठीक है? चलो अब यहाँ पे बच्चों प्रश्न नंबर 11 काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया 11वें में, निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए। 4 के उत्तर देने हैं। देखो पहली बात तो है ही 4 यहाँ पे 4 ही प्रश्न है हमारे, तो क्या करना है 2-2 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर देना है। देखो बच्चों क्या कहा गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि जब हम आपस में लेन देन करते हैं वस्तु से वस्तु का, ठीक है? जैसे आपका दोस्त है, आपके दोस्त को आपने पेन दिया, उसने आपको रजिस्टर दिया, आपने पेंसिल दी, उसने आपको रबड़ दी, तो यह वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है? साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आजादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया था बच्चों? तो साइकिल चलाना गांव की महिलाओं के लिए आजादी था, ऐसा क्यों, यह बताना है। लाला झाऊलाल को बेडगा लोटा पसंद नहीं था। बेढंगा लोटा लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले, वे चुप क्यों रह गए? अपने विचार रखो, ठीक है? पत्नी के सामने उनकी जुबान नहीं खुली, तो इस बारे में अपने विचार आपको रखने हैं बच्चों, ठीक है? फिर देखो, धोखे मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है? अपना विचार कीजिए, ठीक है? चैप्टर में जब लेखक को धोखा मिलता है फिर भी वो उदास नहीं होता, निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता है, ऐसा क्यों बच्चों, ये बताइए। अब देखिए 12वां प्रश्न, इसमें क्या है, आपके जो कविता है ना, कविताएं, इससे संबंधित 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 3 के उत्तर देने 30 से 40 शब्दों में, ठीक है बच्चों? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट करो। जैसे हमारे भारत की धरती, ठीक है, आसपास के देशों के लिए सुगंध भेजती है, या किसी और देश की धरती भारत के लिए, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ठीक है? अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों से क्या क्या करती होगी? यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पाठ के आधार पे आपको बताना है कि वो चोंच में तिनका दबा उड़ने की तैयारी में क्यों है और तिनके का क्या क्या करती है, ठीक है? मक्खन चुराते और मक्खन खाते समय भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? आपने देखा होगा ज्यादातर वो जब भी खाते ना मक्खन तो बिखरा देते हैं, ऐसा क्यों? कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। कबीर जो है वो घास की निंदा को करने से मना करते हैं, क्यों मना करते हैं भाई ये बताओ, ठीक है? तो ऐसे करके ये होगा। फिर आएगा बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 13, ठीक है? प्रश्न नंबर 13, इसमें क्या है बच्चों, आपको ना अनुच्छेद लिखना है बच्चों। अनुच्छेद का मतलब हो गया जैसे कि दीपावली है तो दीपावली पे अनुच्छेद का मतलब जैसे निबंध नहीं लिखते हो आप, निबंध, ठीक है? तो वैसे ही 5-7 लाइनें आपको लिख देनी, ज्यादा नहीं, 5 से 7 लाइनें, बस हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? वायु प्रदूषण पे लिख सकते हैं, मोबाइल का क्या प्रभाव होता है ये लिख सकते हैं, और मुझे पता है आप सारे बच्चे ना दिवाली पे लिखोगे क्योंकि दिवाली त्योहार है ना, इसको हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। और ये 5 नंबर का है बच्चों, आपका अच्छे से लिखना, पूरा पेज भर देना, चलो पूरा पेज भर देना आप एक साइड का। 14वां प्रश्न, किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। क्या क्या विषय है बच्चों? देखो विषय है अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि आपका कोई बड़ा भाई है ना, उसकी शादी होने वाली है, आपको कम से कम 2 दिन का छुट्टी चाहिए, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो प्रधानाचार्य को एक आपको लिखना है लेटर। या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई पत्र लिखिए। यानी कि आप ना डिबेट में प्रथम आ गए हो, ठीक है, आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, तो आप ना अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक लेटर, एक पत्र लिखो बच्चों, ठीक है? तो ऐसे करके आपके ये रहेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया है आपका यहाँ पे पेपर पूरा, और आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे। बच्चों देखो मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, आपको मैं इस पेपर का
जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सॉल्यूशन बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप जल्दी से जल्दी चाहते हो तो आप सारे बच्चे एक प्यारा सा कमेंट करें, नीड सॉल्यूशन, ठीक है, नीड सॉल्यूशन 8 हिंदी, ठीक है, 8 हिंदी। वैसे देखो इस वीडियो के पढ़ने के 24 घंटे के अंदर ही मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप उससे भी जल्दी चाहते हो तो सारे बच्चे ये वाला स्पेशल कमेंट करेंगे, नीड सॉल्यूशन 8th हिंदी, ठीक है। और जैसे सॉल्यूशन बनेगा लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा और कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में वो लिंक पिन भी कर दूंगा, तो आप कहीं से भी देख लेना, बस देख जरूर लेना, ठीक है बच्चों। चलो आज के सेशन के लिए इतना ही, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इस पेपर के सॉल्यूशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए बच्चों, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।